अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू इन्फो 99। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू एक ऐसी मलका है जिसे यूरोप में एक नेशनल हीरो और नजाते हिंद की हैसियत हासिल है। स्पेन में जगह जगह इसके मुजस्मे नजर आते थे और यूरोपीय समाज में इसका नाम नहायत एहतराम से लिया जाता था। लेकिन दूसरी तरफ आज भी ये मलका मुसलमानों के नज़दीक यजीज और फ़िरौन जैसी शोहरत के हामिल है। वीडियो का आगाज करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। जी नाजरीन, तो हम बात कर रहे हैं कस्टाइल की मलका इज़ाबेल की, जो अपनी सख्त तबीयत की वजह से मशहूर है। ये एक ऐसी मलका थी जिसे यहूदियों और मुसलमानों से शदीद तरीन नफरत थी। यूरोपीय मुल्क स्पेन का सैकड़ों साल का क़याम मुसलमानों की हुकूमत के मुकम्मल खात्मे का सहरा इसी मलका के सर जाता है। इसके साथ साथ ये मलका हजारों मुसलमानों के कत्ल और जबरदस्ती इनका मजहब तब्दील करवाने की भी जिम्मेदार है। इस जमाने का यूरोप शदीद तोहमत की लपेट में था। इस दौर में नहाना नहायत याशी और एक तोहबराई तस्वर किया जाता था। मलका को गुस्ल करना सख्त नापसंद था, इसीलिए वो जिंदगी में सिर्फ 2 ही बार नहाई थी। एक बार जब वो पैदा हुई, दूसरी बार तब जब उनकी शादी हुई। शादी के बाद की जिंदगी या मरने के बाद तक इनके गुस्ल करने की कोई रिवायत नहीं मिलती, लिहाजा इसे तारीख में मुमकिन तरीन मलका कहा जाता है। वो अपने जिस्म से उठने वाली बदबू का मुख्तलिफ परफ्यूम से दफा करती थी, जो फ्रांस के शहर पेरिस से मंगवाए जाते थे। इसीलिए आज तक पेरिस परफ्यूम के हवाले से खासा मशहूर है। जी नाजरीन, जब वो बहसे फतह मुसलमानों की रियासत में दाखिल हुई तो इन्हें जा बजा मुसलमानों की तमीर करता हमाम यानी गुस्ल खाने नजर आए। इज़ाबेल की मुसलमानों से नफरत करने की एक वजह यह भी थी कि वो नहाने धोने का खास एहतमाम करते थे। इसीलिए इसने मुसलमानों के घरों से तमाम एहतमाम करवा दिए और इसने पैरवी के मुसलमानों के लिए गुस्ल खाना ममनू करार दे दिया। इज़ाबेल ने एक पुलिस फोर्स तश्कील दे रखी थी जिसका काम सिर्फ ये मालूम करना था कि रियासत में कोई शख्स नहा तो नहीं रहा और फिर ऐसे शख्स को सख्त तरीन सजा दी जाती। इज़ाबेल ही वो मलका थी जिसने अमरीका दरियाफ्त करने वाले की मदद की। इज़ाबेल को अमरीकी अफराद के बारे में बताया गया कि वो लोग रोज नहाते हैं। रोज नहाने वाली बात इज़ाबेल के लिए इंतहाई शर्मनाक थी। वो काम कर रह गई और इसने नई रियाफत होने वाली इस सरजमीन के बशिंदों पर भी नहाने की पाबंदी आयद कर दी। तो ये था यूरोप की अजीम मलका इज़ाबेल की साफ सुथराई का आलम। अब कुछ रोशनी डालते हैं मलका की जिंदगी और इसके सियाह करतूतों पर। इज़ाबेल स्पेशल की एक रियासत बादशाह जॉन सानी के घर 1451 ईस्वी में पैदा हुई। ये वो दौर था जब सुल्तान मोहम्मद फतह पर हमले की तैयारी में मसरूफ था। इज़ाबेल अपने बाप यानी बादशाह जॉन सानी की दूसरी औलाद थी। इससे कबल इसका एक सौतेला भाई भी था जो इसकी बाप की मौत के बाद बादशाह बना। उसका बादशाह बनते ही उसने इसके छोटे भाई, इसकी माँ और इज़ाबेल को दूर दराज किले में नजरबंद कर दिया। यहाँ ये लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारने लगे। यही वो दौर था जब इज़ाबेल ने मजहबी तालीम हासिल की और इसके बाद उसका भाई भी मारा गया। इसके बाद इसने अपनी बेटी के लिए तख्त का रास्ता साफ करने की खातिर इज़ाबेल की शादी इसकी मर्जी के खिलाफ कई जगह तय की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी शादी हो गई, वो भागकर एज़ागोन चली गई। कुछ ही अरसे के बाद उसके सौतेले भाई की भी मौत हो गई और वो वापस लौट आई और तख्त और ताज पर कब्जा कर लिया। तमाम रियासत में रेप, कत्ल और चोरी जैसे जुराइम आम थे जिनमें कोई सजा न मिलती थी। इज़ाबेल तख्त नशीं होते ही नहायत सख्ती से कानून पर अमल पैरा हुई। माफी, दरगुजरी और रहमदिली जैसे जज्बात वो अपने ना निशान, बल्कि वो लोगों को सजा देकर बहुत ही सुकून महसूस करती। इज़ाबेल 1504 ईस्वी में मर गई। इनके दोनों लायक बच्चे जल्द ही मौत का शिकार हुए। जी नाजरीन, तो आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई इन्फो 99 के साथ। तब तक देह में इजाजत, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ने